नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंचकूला के इंद्रधनुष सभागार में आयोजित पुलिस अलंकरण समारोह के दौरान हरियाणा पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक से सम्मानित किया। राज्यपाल ने हरियाणा पुलिस के 11 अधिकारियों और कर्मचारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और अन्य 81 को यहां पर सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया है। वैसे ही पुलिस जनता के सेवा में जितना जुड़े रहेंगे उतना जो है शांति और अमन आएगा। इसके लिए पुलिस जो है आम जनता के बीच में सद्भाव निर्माण करना और किसी भी परिस्थिति को मुकाबला को डट के काम करना, तो इसका साहस जो है बताना, ये आगे अच्छा बढ़ रही है और मुझे खुशी भी है। महिलाओं के भी इसमें भागीदारी अच्छी हो रही है। इसके लिए मैं सभी पुलिस वालों को तो वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 20 लाख के करीब प्रॉपर्टी थी, जिसमें से 13 लाख को आइडेंटिफाई करके सर्टिफिकेट देने का काम किया गया है। साथ ही ई लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू हो गया है। इसके अलावा गांवों को जियो टैग के साथ जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं 3200 से 3500 के करीब बिल्डिंग है और वहीं 1000 बिल्डिंग में युवा क्लब बने हैं, उनको भी नए तरीके से यहां पर अपग्रेड करेंगे। महिलाओं के लिए संस्कृत भवन बनाने जा रहे हैं। जो लाल डोरा मुक्त योजना समाज योजना को हम लेके आए हैं, उसमें लगभग हम जो हमारी पंचायत की गांव की प्रॉपर्टियां थी 20 लाख के आसपास आइडेंटिफाई किया था और उनको हम 13 लाख के आसपास सर्टिफाइड करके उनको सर्टिफिकेट दे चुके हैं। इसी तरह पे हमारे ग्राम पंचायत में जो हमारे गांव की जितने एसेट्स हैं उसके अंदर हमारी जो बनी हुई बिल्डिंगें हैं, चाहे किसी भी नाम से बनी हुई हो, साथ में चाहे हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, उसको भी हमने जियो टैग के साथ विद कोड और उसको जोड़ने का काम हमने शुरू कर दिया है। और बहुत जल्द हमारे जो पंचायत डिपार्टमेंट के कितने एसेट्स हैं कुछ हमने आइडेंटिफाई भी कराए, जैसे हमारी बिल्डिंग थी करीबन 3200 से 3500 के आसपास बनी हुई बिल्डिंग है वो। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों के उपायुक्तों के साथ गौशालाओं में चारे की उपलब्धता के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने जिला उपायुक्तों और विभागीय अधिकारियों को मानसून से पहले प्रत्येक गौशाला में चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि ये सुनिश्चित करें कि राज्य में किसी भी गौशाला को चारे की कमी के कारण कोई कठिनाई न होने पाए। अगर आवश्यक हो तो लोगों को चारा दान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पशुपालन मंत्री ने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि चारे की अंतर जिला आवाजाही पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए सभी जिले आपसी तालमेल के साथ चारे की उपलब्धता करवाना सुनिश्चित करें। फरीदाबाद नगर निगम के विधायक नीरज शर्मा और विधायक शमशेर गोगी ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में उन्होंने घोटालों पर सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही ज्ञापन में उन्होंने कहा कि फरीदाबाद नगर निगम में होने वाले घोटालों में उन्होंने जानकारी मांगी थी, जिसमें उन्होंने घोटालों की संख्या के साथ साथ संबंधित कितने मामलों की जांच अब तक विजिलेंस विभाग को सौंपी गई है उस पर भी यहां पर प्रश्न उठाया है। वहीं उन्होंने आरोपियों के खिलाफ पीसी एक्ट के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की उस मांग पर जोर दिया है। आज मैं और मेरे बड़े भाई शमशेर गोगी जी हमको समय मिला माननीय राज्यपाल जी का, तो जो भी घोटाले थे
उनकी हमने सीबीआई जांच की मांग करी है। चाहे करनाल का घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे रजिस्ट्री घोटाला हो, चाहे हार्डवेयर चौक जमीन का घोटाला हो। और गवर्नर साहब ने बड़ा पॉजिटिव जवाब दिया। इसकी को चर्चा करके हम लोग आज बाहर आए और हमें पूरी उम्मीद है कि भ्रष्टाचारियों को हम लोग जब तक अंदर नहीं डाल देंगे, दम नहीं लेंगे। वहीं महेंद्रगढ़ शहर में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने पार्टी की ओर से नगर परिषद और नगर पालिका चुनावों की तैयारियों को लेकर शहरों के प्रत्येक वार्ड में बूथ प्रमुख के घरों पर यहां पर झंडा लगाने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री यहां पर रामविलास शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। कार्यकर्ताओं की ही बदौलत बीजेपी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। रामविलास शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में प्रस्तावित नगर परिषद और नगर पालिका के चुनावों की तैयारियों के लिए शहरों के प्रत्येक बूथों और प्रमुखों के घरों पर आज से पार्टी का झंडा लगाने का कार्यक्रम महेंद्रगढ़ से शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत शहर के प्रत्येक वार्ड के बूथ प्रमुख के घर पर पार्टी का झंडा लगाया जाएगा। साथ ही इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सभी नगर परिषद और नगर पालिका के चुनावों के लिए जी जान से जुट जाएं ताकि भारी बहुमत से नगर परिषद और नगर पालिका चुनावों में बीजेपी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित हो सके। साथ ही आपको बता दें कि खबर अब फतेहाबाद से है, जहां पर विद्यालय अध्यापक संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं भगत सिंह बेनीवाल की अध्यक्षता में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना देने का आयोजन किया गया। धरने को संबोधित करते हुए यहां पर तजवीर यादव ने कहा कि शिक्षा पर हर एक बच्चे का अधिकार है, लेकिन मॉडल संस्कृति स्कूल के नाम पर केवल अंग्रेजी माध्यम में ही दाखिला कर रहे हैं। नाम बदल दिया गया है और कुछ नहीं है। आज का हमारा ज्ञापन हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री को देने का है। इसमें संस्कृति मॉडल स्कूल। वहीं सोनीपत में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तहत कृषि मेले का आयोजन किया गया। जगदीशपुर कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित हुए इस कृषि मेले का शुभारंभ राय विधायक मोहनलाल बड़ौली ने किया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य आधुनिक कृषि पद्धतियों के प्रति किसानों को जागरूक करना है, जिसके लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई। चलिए अब खबर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से, जहां पर शिक्षक अपनी मांगों को लेकर अनिश्चित धरने पर हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र में धरना दिया गया, जहां शिक्षक बोले यहां पर MIS पोर्टल सही तरह से चल नहीं रहा, जिससे छात्रों के दाखिले नहीं हो रहे। शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर उप जिला शिक्षा अधिकारी को मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम ज्ञापन सौंपा और अनिश्चितकाल धरने की घोषणा की और ये भी कहा कि ये धरना अनिश्चितकाल के लिए दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक प्रत्येक जिला सचिवालय पर जारी रहेगा। मैं नरेश फुले, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ थानेसर की तरफ से जिला थानेसर प्रधान। सरकार कुछ ऐसी नीतियां लेकर आ रही हैं जो पूरी तरह से शिक्षा विरोधी हैं और सरकारी तंत्र को खत्म करने वाली हैं। आज RTE के तहत जहां सरकार ये बात कहती है कि हर किसी को सरकार मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, राजकीय प्राथमिक शिक्षा संघ की तरफ से न केवल इस जिले कुरुक्षेत्र में बल्कि पूरे राज्य के 22 जिलों में आज ये क्रमिक अनशन की शुरुआत हुई है और इसका पहला दिन है, जिसमें हमने अपनी मांगे यहाँ की डिप्टी DO संतोष शर्मा जी को भेजी हैं, दी हैं, ताकि वो हमारी बातें ऊपर शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री तक लेके जा सके। अब बातें क्या हैं कि दरअसल हमारी समस्याएं बहुत धरातलीय हैं, बहुत वाजिब समस्या।
रतिया में लोकल गोदामों में गेहूं लगाने की मांग को लेकर मजदूरों का धरना 7वें दिन भी जारी रहा। वहीं भारतीय किसान यूनियन खेती बचाव के प्रदेश अध्यक्ष जरनैल सिंह मलवाला भी यहां पर धरने पर पहुंचे और प्रदर्शन का समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार रतिया की बजाय गेहूं को बरवाड़ा और खेदड़ के गोदामों में लगाना चाहते हैं। वहीं मजदूर की मांग है कि रतिया लोकल गोदामों में गेहूं लगाया जाए ताकि उनकी रोजी रोटी बनी रहे। किसान और मजदूर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। 7 दिन से रतिया में लगातार मजदूरों का धरना चल रहा और करीब करीब ये 600 परिवारों का मुद्दा है। ये उनके रोजगार का मुद्दा है, उनके बच्चों को भरपेट रोटी मिले, ये उसका मुद्दा है। 7 दिन हो गए मार्केट कमेटी के सामने धरने पर बैठे हैं और मंडी में सारा काम ठप पड़ा है, उठान नहीं हो रहा है। इस बारे में हमारा ये कहना है कि हम पूरे तरह तन मन धन से जो किसान यूनियन है वो इन भाई और इन बहनों के साथ है। जो भी लड़ाई होगी आगे की हम इनके साथ रहेंगे। और जो ये सरकार ये चाहती है कि भाई किसान और मजदूर के अंदर एक अलगाव हो, नहीं, हम किसान और मजदूर एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और हम एक साथ लड़ेंगे। क्योंकि सरकार का मामला ये है, जो 3 काले कानून थे जो अंदर खाते बाहर के खाते में बंद कर दिए गए हैं, पर वो कहीं न कहीं नीचे अडानी अंबानी के अब भी गोद ले रखे हैं। जो अडानी अंबानी उनके सेलों में गेहूं बेचने का इनडायरेक्ट रास्ता निकाला है, पर इनको शायद पता नहीं जब तक सेलों में गेहूं पहुंचेगा उसके बीच में एक किसान और मजदूर खड़े हैं। सरकार के कहने पर तो ये उठान नहीं होगा ना, सरकार मसले को हल करे फिर उठान होगा। सरकार बोल रही है कि हम ये उठवा देंगे कल को, ऐसे कैसे उठ जाएगा जब तक मजदूर बैठे हैं जहाँ पर। मजदूर तस से मस होने वाले नहीं है जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती। और दूसरी बात, एसडीएम साहब ने एक कल जो आपने पहले भी पूछा था कि लोगों के जॉब कार्ड बनाने की बात कर रहे हैं मनरेगा की। मैं एसडीएम साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या उनको एसडीएम का पद छोड़कर वो कोई मास्टर की जॉब। चलिए अब खबर हिसार से है, जहां पिछले 2 साल से आर्मी भर्ती का पेपर नहीं हुआ है और वहीं आर्मी भर्ती का पेपर करवाने और सभी रुकी हुई भर्तियां फिर से शुरू करने के लिए छात्रों ने प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा। वहीं छात्र नवीन ने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द इस भर्ती को पूरा करे और 2 साल के लिए जो भर्ती रुकी है उनमें युवाओं को उम्र की छूट दी जाए, क्योंकि जिन्होंने तैयारी की थी अब वो आर्मी की तय उम्र 23 पार कर चुके हैं। देश भर में नो हॉर्न डे मनाया गया। वहीं भिवानी में आईएमए और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से अनावश्यक और तेज आवाज के साइड इफेक्ट से स्कूली बच्चों को जागरूक किया। इसके बाद पौधारोपण कर स्कूली बच्चों ने जागरूक रैली निकाली। साथ ही वाहन चालकों को जागरूक कर उनके वाहनों पर नो हॉर्न के स्टिकर चिपकाए। वहीं ट्रैफिक एसएचओ भगवान यादव ने चेतावनी दी, कोई समझाने से नहीं मानेगा तो उसका भारी भरकम चालान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नो हॉर्न डे है जो कि इंटरनेशनली वे में मनाया जा रहा है। तो आईएमए ने भिवानी के लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए आज हलवासिया स्कूल में ये दिन मनाया है पुलिस के साथ मिलकर। और हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम जो तेज कर्कश आवाज़ से हमारे इंसान के दिमाग और शरीर पर जो डैमेज होता है कर्कश आवाज़ का, उसके प्रति लोगों को सजग करें ताकि हमारे जो ड्राइवर बंधु हैं, जो भी व्हीकल चलाते हैं, वो इसके प्रति सचेत हो जाएं कि उन्हें बेवजह हॉर्न नहीं बजाना है, क्योंकि तेज आवाज़ से हमारे दिमाग पे और हमारे शरीर पर गलत असर पड़ता है। आज 26 अप्रैल के दिन नो हॉर्न डे बनाया जा रहा है, जो आईएमए भिवानी के द्वारा आज हलवासिया स्कूल में इसको जागरूकता रैली के रूप में मनाया गया। मैं सभी वाहन चालकों से अनुरोध करूंगा कि अनावश्यक
किसी प्रकार से कहीं भी हॉर्न ना बजाएं, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। जैसे वायु प्रदूषण है, इसी तरह ध्वनि प्रदूषण होता है। और इस हॉर्न बजाने से, ध्वनि प्रदूषण से धीरे धीरे आदमी को सुनना कम हो जाता है, ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है और ये बीमारी के रूप ले लेते हैं। इसलिए जहां आवश्यक हो वहीं हॉर्न बजाए, वो भी धीमी आवाज़ में। जो नॉर्मली हॉर्न होते हैं कंपनी द्वारा फिटेड है वो लगाए हैं। अदर दूसरा हॉर्न फिटेड ना करा करके ध्वनि प्रदूषण से बचें और जितना हो सके कम से कम हॉर्न बजाए जाए। नो हॉर्न डे के उपलक्ष्य में हालवासिया विद्या विहार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीपीटी के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को जो हॉर्न से जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है उसके बारे में प्रेरित किया गया। नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ही बढ़ता जा रहा है। हमारे एनसीआर रीजन में 70% जो पोल्यूशन है वो नॉइज़ की वजह से है। कैथल के बाबा लदाना स्थित बाबा राजपुरी के डेरे में लाखों रुपए की लूट का मामला सामने आया है, जिसमें 4-5 लोग मुंह पर कपड़ा लपेट कर आए और चेले के साथ महंत को भी बंधक बनाकर 7 लाख रुपए कैश और 4 सोने की अंगूठियां लेकर फरार हो गए। आपको बता दें कि चोरों ने पहले बाबा और चेले को बांधा, फिर वहां तोड़फोड़ करते हुए मंदिर में बॉक्स में रखे 7 लाख रुपए निकाले, साथ ही 4 सोने की अंगूठियां, कुछ गले और माला का कैश चुरा कर ले गए। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद जरूर हो गई थी, लेकिन लुटेरे डीवीआर भी चुरा कर अपने साथ ले गए। इस घटना को अंजाम रात के करीब 1 बजे दिया गया। वहीं पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद संगतपुरा चौकी इंचार्ज रमेश कुमार पहुंचे और घटना का मुआयना किया। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। हमारे पास 3-3:30 बजे सूचना मिली थी कि डेरा बाबा राजपुरी में रात को इसी तरह से करीब बाबा ने बताया। सूचना मिलते ही पुलिस हमारे यहाँ पर डेरे पर हम पहुँच गए थे और यहाँ आने के बाद बाबा से पूछा, करीब इन्होंने बताया भी 7 लाख रुपए मेरा कैश था और 4 सोने की अंगूठियाँ, कुछ खुला कैश था। बस 4-5 बंदे आए जो अपना मुंह ढके हुए थे। पहले मेरा एक बाबा है छोटू गिरी बोल लो, उसको बंधक बनाया उन्होंने। फिर उस बाबा को लेकर के यहाँ मेरे कमरे तक आए, उन्होंने लात तोड़ के अपना मेरा। रेवाड़ी में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला मॉडल टाउन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने बीते दिनों ब्रास मार्केट स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को उखाड़ने की वारदात में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि इसी वारदात में शामिल 2 अन्य आरोपियों को भी जयपुर की ग्रामीण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तकनीकी मदद और सीसीटीवी फुटेज से मामले की जांच करते हुए 1 सप्ताह में ही इस वारदात का पर्दाफाश कर दिया। जानकारी के मुताबिक एटीएम लूट की वारदात में 4 आरोपी शामिल थे। वहीं आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस की माने तो अपराधियों का लंबा आपराधिक इतिहास है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ब्रास मार्केट में एक वारदात हुई थी, जिसमें कुछ एक्यूज्ड जो कि एक वैगनआर कार में आए और बैंक ऑफ बड़ौदा जो एटीएम है उसको उन्होंने टारगेट किया और विद द हेल्प ऑफ गैस कटर उसको काटने की इन्होंने कोशिश की। इस आधार पर थाना क्षेत्र मॉडल टाउन में एक एफआईआर हमने दर्ज की थी और मामले की गहनता से जांच की गई और जो हमारी स्पेशलाइज्ड जो सीआईए यूनिट्स हैं उनको एक्यूज्ड के ऊपर काम करने के लिए लगाया गया। बहादुरगढ़ के लाइन पार की वत्स कॉलोनी में अपने बड़े भाई और उसके परिवार पर गोलियां बरसाने वाले आरोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि सोमवार देर रात लाइन पार में साईं मंदिर वाली गली में बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर विजय ने अपने बड़े भाई राजेंद्र और बेटा रघुबीर पर गोलियां बरसा दी थी, जिसमें भाई राजेंद्र की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी रतन कुमारी और पुत्र अमित और बीच बचाव करने आया पड़ोसी कुलदीप और बेटा यहां पर प्रहलाद भी घायल हो गया। मृतक राजेंद्र के शव को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया, जबकि उसकी पत्नी, बेटा और पड़ोसी घायल हुए थे, जिनका उपचार शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है।
करीब 11 बजे के दौरान एक घटना नोटिस में आई थी। इसमें रिपोर्ट किया गया था कि एक आदमी ने अपने ही भाई के परिवार को, अपने भाई के समेत 3 लोगों को और भी अपने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी है। जो तफ्तीश शुरू की गई, मौके पर पुलिस पहुंची तो पाया गया कि एक जो इनको 3 गोली लगी थी उनके भाई को, राजेंद्र, उनकी मृत्यु हो गई। उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया। इसके अलावा उनके परिवार, उनकी पत्नी, उनका बेटा और एक पड़ोसी जिनको गोली लगी थी उनको हॉस्पिटल ले जाकर इलाज कराया गया। तो तीनों अभी स्टेबल कंडीशन में है, मगर मृतक जो है सुनने में आया है कि दोनों भाइयों का किसी जमीन के विवाद के संबंध में लड़ाई झगड़ा हुआ था। रेवाड़ी के गांव से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपने ही पिता की लकड़ी से पीट कर हत्या कर दी। इससे पहले भी आरोपी ने अपने भाई को बुरी तरह से पीटा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। हमले में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये कल रात का वकवा है। जाडरा गांव में ये 2 भाई हैं, एक अजय है, दूसरा रिंकू है। रिंकू का अजय का आपस में झगड़ा हो गया तो रिंकू वहाँ से भाग के आ गया। रिंकू ने अपने पापा को फ़ोन कर दिया, भाई ये मेरे साथ झगड़ा कर रहा है अजय। तो जो इनका फादर है, जो मृतक है, राजेश नाम है उसका, वो पहले होमगार्ड में नौकरी करता था। तो ये जो लड़का अजय था, ये अपने बाप के पास चला गया तो बाप ने भी इसको धमकाया, यार भाई के साथ क्यों झगड़ा कर रहे हो। तो ये शराबी किस्म का है लड़का, तो इसने बाप के साथ भी मारपीट करी और उसको काफ़ी जैसे चोटें मार रखी डंडे से। उसको धक्का वगैरह लगा है तो वो नीचे ज़मीन पे गिरा, पक्के फर्श पे, तो उस चोट की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।